दूसरी दोस्त के घर नाइट स्टे करने जा रही हूँ। वहाँ हम बहुत मजे करेंगे, खाना पीना खाएंगे। आप चलेंगी मेरे साथ? अरे पर मैं वहाँ कैसे, तुम्हारे दोस्तों के बीच में मैं ऑकवर्ड फील करूंगी। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मेरे दोस्त आपसे मिलके कितना खुश होंगे पता है आपको। बहुत मजा आएगा। यहाँ रहूंगी तो मेरे दिमाग में वही बात चलती रहेगी। इससे अच्छा है मैं चली जाऊं। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसकी इतनी तबीयत नाजुक है, इस हालत में तुम इसे अपने साथ लेकर जाओगी? अब तो क्या हुआ माँ, मैं भाभी के साथ रहूंगी। मैं भाभी का ध्यान भी रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूंगी। आज बाहर कितनी भीड़ भाड़ होगी और ऊपर से उसकी ऐसी हालत, कब क्या हो जाए इसका कोई पता है? बिल्कुल नहीं। ओ माँ, क्या कह रही हैं आप? भाभी को मेरे साथ जाने दीजिए ना। मैंने ना कह दिया है ना रिया। और फिर मैंने घर में अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है, वो भी पहुंचती होंगी। वो लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे कि घर पर कोई नहीं है। एक तरफ मैं बीमार हूँ, मेरे घर के सारे लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। वाह, ना अच्छा लगेगा ना? वो लोग क्या कहेंगे बताओ तो? वो लोग तो शालू को ही बुरा भला कहेंगे ना, और उसी के बारे में गलत सोचेंगे। ओ, तो फिर अब मैं क्या ही कहूँ। अब ठीक है, फिर मैं भाभी को किसी और दिन ले जाऊंगी। चलती हूँ मैं, फिर दोस्तों को बता देती हूँ। आप चलती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। जाने दीजिए। क्या हुआ शालू? इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे बाबा, अभी तो टाइम है ना। ऊपर से तुम्हारी दीदी कितनी हिम्मत वाली है, वो अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरती। देखना, वो ठीक टाइम पर यहाँ आ जाएगी। सही कह रही हूँ ना? हाँ, मेरी दीदी आएगी, जरूर आएगी। है ना? लेकिन कब? नहीं मतलब टाइम तो बीतता जा रहा है ना। हाँ, मैं मेल कर देता हूँ। हाँ, पैकिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, रखता हूँ। पैकिंग कर लेता हूँ मतलब? कहाँ जाना है तुम्हें? अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। मुझे बिजनेस के काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। एक्चुअली कल सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो पापा ने कहा अभी निकल जाओ, रात को होटल में रुक जाना, कल सुबह मीटिंग खत्म करते ही वापस आ जाना। ठीक है बेटा, तुम अपनी पैकिंग वगैरह कर लो। मैं भी जाकर देखती हूँ, तुम्हारे पापा की पैकिंग में जरा मदद कर देती हूँ। जाइए। मैं मेरा ट्रॉली बैग। रौनक बाहर जा रहा है, पूरा दिन नहीं रहेगा। इसी वक्त इसकी मीटिंग होनी थी। शालू, जरा यहाँ आना तो, पैकिंग में थोड़ी सी मदद कर देना ना मेरी। शालू, ओ शालू, क्या बात है? हाँ, चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? अच्छा, इस मीटिंग को अगर तुम कैंसिल कर दो तो? चलिए। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। नहीं भैया, नहीं वृंदा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम इनके साथ मत जाओ वृंदा, प्लीज। प्लीज हमारे काम में टांग मत अड़ाइए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा सर, मुझे तो लगता है भैया को भी ले जाना चाहिए। मतलब ये वाले बुकाई, इन्हें भी ले जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ये जो लड़का है ना, ड्रिंक करके पड़ा था वहाँ पर, खुद की बेटी को किडनैप करके भागने की कोशिश की थी। बताइए ये क्या समझेंगे बच्चियों के बारे में? बच्चों को जब कुछ हो जाता है तो उनके माँ बाप पर क्या बीतती है, इन्हें कैसे पता होगा? इन्हें भी ले जाइए आप। क्या कह रहे हो तुम ये सब? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं, ये कितने बड़े गैर जिम्मेदार इंसान है, ये तो सब जानते हैं। क्यों तुम लोग नहीं जानते? बताओ। हाँ ये तो हम जानते हैं, पर सोचा था शायद बुकाई भैया बदल गए हैं, लेकिन नहीं बदले। ऑफिसर, आप बुकाई भैया को अरेस्ट कीजिए। मुझे तो लगता है ये लोग भागने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इन दोनों भाई बहन ने मिलकर ये काम किया है। इन दोनों को ही अरेस्ट करना चाहिए आपको। अरेस्ट कीजिए, ले जाइए इसे।
इस पूरी फैमिली ने मिलकर ये काम किया है। इन सबको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाओगे? वृंदा, सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। पब्लिक गुस्से में है। यहाँ ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो हमारे हाथों में भी कुछ नहीं रहेगा। वृंदा, हमें आपको अरेस्ट करना होगा और साथ में आप भी चलिए। सर प्लीज मेरे भैया को अरेस्ट मत कीजिए, इन्हें जाने दीजिए। अब बातचीत करने का वक्त नहीं बचा है, आप लोग चलिए हमारे साथ। अरे वृंदा, आज इस घटना को याद रखना। एक बात पर ध्यान दिया तुमने? जब भी तुमने ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश की है तब हमेशा कोई ना कोई कारनामा होता है। देखो, लड़कियों के बस के नहीं होते सारे काम, समझी? तुम मेरी तरफ देखकर ये सारी बातें क्यों कह रही हो? रास्ते में तुम लोगों की गाड़ी खराब हो गई और वो खाना चोरी होगा तो क्या उसमें मैं जिम्मेदार हूँ? सर एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। अब क्या हुआ? ये वृंदा क्या कहने जा रही है? ऑफिसर एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है, कहिए। देखिए, आज जो घटना घटी है उसका हमें भी बहुत दुख है, लेकिन यकीन कीजिए हम नहीं चाहते थे कि आज यहाँ इस तरह का कुछ हो जाए। मेरे खुद के घर में भी एक छोटी बच्ची है। मैं समझती हूँ कि बच्चों को कुछ हो जाए तो घर परिवार वालों की क्या हालत होती है, लेकिन यकीन मानिए आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाथ जोड़कर मैं आप सभी से दिल से माफी मांगती हूँ। मैं आज की घटना के लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप मेरा भरोसा कीजिए, हम में से कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे यकीन है कि इन सब के पीछे किसी की कोई ना कोई चाल जरूर है। ये सब बातें कहने का अब कोई फायदा नहीं है। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद ऐसी बात करता है। अगर ऐसा होता तो सारे अपराधी निर्दोष होते। प्लीज ऑफिसर, आप इस तरह अपराधी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें आप सिखाएंगे। जो गलत है वो गलत ही रहेगा ऑफिसर, और कोई भी अपराध साबित होने से पहले आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। ये कौन से कानून की किताब में लिखा है ऑफिसर? देखिए सर, देखिए अपनी दोस्त को बचाने के लिए कैसे एक के बाद एक बहस किए जा रहा है। सच में अंकुर, मुझे